फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। और मैं आ गई किचन में अपनी पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में पता है मैं आज क्या बना रही हूँ माता रानी के लिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं आज प्रसाद में मतलब भोग में क्या बनाने वाली हूँ। आज चौथा दिन है, जो चौथे दिन मतलब किसका भोग लगता है तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ स्पेशल माता रानी के लिए, बहुत थोड़ा सा। और मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैं किचन में क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज पुए, क्योंकि आज माता रानी का भोग है मालपुए का, तो मैं पुए बना रही हूँ। और मैं ना पुए का बैटर मतलब पहले से ही लगा के रख दिया था, जो कि अच्छे से फूल, पता पहले से बैटर लगा के रखो तो खूब अच्छे से फूल जाता है। फिर पुए बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट से बनते हैं। और उसके बाद ना ये देखो, और मैं ना हर रोज़ मतलब माता रानी का अलग अलग भोग लगाती हूँ। मेरे पास एक बुक है, मतलब उसमें लिखा हुआ मतलब हर डे मतलब कौन सा भोग लगता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग माता रानी का भोग लगाती हूँ। आज मालपुए का भोग था, तो देखो मैंने पुए बना के रेडी कर लिए थे। और फिर अब पुए थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, फिर माता रानी को भोग लगाऊंगी जाके, क्योंकि चौथे दिन माता रानी का भोग लगता है पुए का। तो बस देखो, पुए मैंने बना के रेडी कर दिए थे जल्दी से। और फिर मैं आ गई थी अपनी चाची के घर पे, क्योंकि आज मेरी बड़ी वाली चाची के यहाँ पे हवन था, वही नवरात्रि, तो चाची ने आज हवन कराया था। और पता है मैं ना मतलब बिल्कुल लास्ट में पहुंची थी, क्योंकि मम्मी चली गई थी पहले से। अब मम्मी और मैं दोनों मतलब एक साथ तो नहीं जा सकते, क्योंकि पापा घर पे अकेले थे। तो मम्मी बोली मैं जा रही हूँ, तुम घर पे रहना। मैंने कहा हाँ मम्मी आप जाओ, मैं घर पे, क्योंकि मैं अपना काम भी कर रही थी। और फिर मैं लास्ट टाइम पे मतलब एंड पे चली गई थी बिल्कुल, जब वहाँ पे आरती वगैरह हो रही थी। और उसके बाद ना फिर मतलब हवन वगैरह तो सब कुछ हो ही गया था। और यहाँ पे मतलब मेरे चाची चाचा बैठे हुए हैं। और पता है जो चाचा है ना मेरे, मैं उनसे पापा बोलती हूँ, तो मैं पापा और चाची बोलती हूँ, और अपने पापा से भैया बोलती हूँ, और चाचा से पापा बोलती हूँ। तो यहाँ पे पूरा हवन वगैरह सब कुछ हो गया था, बस वो संकल्प वगैरह जो खुलता है छूटता है ना, बस वही सब कुछ हो रहा था। और इधर ना प्रसाद मतलब वितरण हो रहा था, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि आप लोग मतलब उधर तो सब लोग बैठे उनको प्रसाद दे दो। तो इधर सब लोग प्रसाद ले रहे थे। और प्रसाद में थी भाई बूंदी। और इधर देखो सबको प्रसाद दे दिया। भाभी रह गई थी प्रसाद के लिए। मैंने कहा भाभी बेईमानी नहीं होगी, एक पकड़ी हो हाथ में पहले से। और जो भाभी ने मुझे देखा तो पता है सच में उन्होंने बेईमानी नहीं की, और उन्होंने बोला ठीक है एक ही दे दो मुझे, कोई बात नहीं। फिर इधर ना प्रथम भी सब मतलब मैंने सबको प्रसाद दे रही थी। हम लोग बाहर खड़े हुए थे भाई, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी धुएं की वजह से। तो इधर प्रथम ने मतलब दर्शु का प्रसाद लेकर के जा रहा था उसको छोड़ने के लिए। मैं चाची के यहाँ से आ गई हूँ खाना खा के। और ये शुक्र मनाओ कि बस लाइट आ रही है, और आराम से थोड़ी देर मतलब सोऊंगी, लेटूंगी। अब उसके बाद देखते हो भाई क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि ताई बुला रही थी वहाँ पे मतलब पीसना वगैरह हो रहा है ना। अब मतलब धीमे धीमे टाइम आता जा रहा है नौमी का मतलब भंडारे का। देखते हैं क्या होता है। ताई की मतलब कह रही थी पीसना करवा दो। हाँ कहीं आ जाइयो, हमने कि हम आ जाएंगे, अब तो हम दावत खा के जा रहे हैं। हमने पहले चाची के नाम पे खाना खाया तब आएंगे ना। उनके घर की होंगी, सुखा रही थी उधर। तो अभी धूप में सुखा के फिर सब लोग बैठ के पीसना करेंगे, मतलब गेहूँ साफ़ करेंगे। उसके बाद में पीसना होगा फिर मतलब पिसेंगे गेहूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। पहले तो मैं थोड़ी देर आराम करूँ, क्योंकि मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। मम्मी ने जल्दी उठा दिया था, कितने बजे, 3:45 बजे। और अब मुझे लग रही है नींद, सच में खाना खा के पूरी खा कर तो ऐसे नींद आती है मुझे। पता है ऐसा लगता था नहीं कितनी नींद आएगी, और नींद इतनी आएगी नहीं, अभी 10 मिनट में चली जाऊँगी। और लगेगा ऐसे पता नहीं कितने सो लेंगे, कितनी नींद आएगी। रखिए अब कहीं जाके मैं सो के उठी हूँ। पता है इतनी जोर वाली आज नींद आई ना, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी इस वजह से। और अब मैं थोड़ा सा जा रही हूँ बाहर, और बाहर देखो कितनी तेज धूप हो रही है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं आज तक। अब पता है अब नवरात्रि शुरू हो गए तो मेरे द्वार पे कोई नहीं बैठता, क्योंकि सब लोग बुलावा में चले जाते हैं, है ना। और जो चाची वगैरह बैठती थी ना, मतलब वो भागवत हो रही है वहाँ पे, तो चाची वहाँ भागवत में चली जाती हैं। तो इसलिए ना अभी शाम को कोई नहीं बैठता, सब भजन में चले जाते हैं। अभी मेरे द्वार ना खाली पड़े रहते हैं। और पापा को भी देखो गैलरी में बिठा दिया है, पापा गैलरी में बैठे हैं। और मैं भी देखती हूँ, अभी जाऊँगी आज थोड़ा सा भजन में, 2-3 दिन से जा नहीं पा रही। ताई बोलती आती नहीं हूँ।
भजन के बाद शुरू हो गया था नाच, और सबसे पहले मेरी चाची को ही खड़ा कर दिया और चाची नाच रही थी। और अगर चाची ढोलक पे नाचती तो मैं आपको सुना देती, लेकिन चाची डीजे पे नाच रही थी और बहुत ही अच्छा चाची ने लांगुरिया लगाया था, उस गाने पे नाच रही थी। और फिर भजन वगैरह हो गए थे और नाच वगैरह देख के मैं आ गई थी अपने घर, और अपने घर आके मैंने अपने घर का काम किया, पूजा पाठ की, और फिर मैं आटा वगैरह लगा के सब्जी वगैरह बना के सब रख के फिर से चली गई थी आरती में, क्योंकि शाम को आरती का टाइम भी हो गया था, वहाँ से मैं लेट आई थी। में से प्रसाद लेकर, आज प्रसाद में था, आज मैया का भोग लगाया था जलेबी का, और साथ में थे देखो चने, नमकीन और मीठा, देखो चने थे और साथ में है जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी है भाई, सच में गर्म गर्म जलेबी खा के मजा आता है। मेरे पापा को भी प्रसाद दे दिया है और हम लोग खाना खा रहे हैं, मैं और मम्मी। पहले प्रसाद खाएंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे। इन्हें चना दे देना। खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री हुई किचन के काम से, तो मैं दीदी से बात करने लगी थी, और मम्मी भी यहीं पास में बैठी थी। मम्मी अपना खाना पीना खा रही थी, मैं जब तक अपना किचन का काम करके आ गई थी। मैंने कहा जब तक मैं अपना किचन का काम करके फ्री हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं दीदी से बात करने लगी थी, और दीदी कुछ बता रही थी मुझे, तो मैं बहुत ही गौर से सुन रही थी। और फिर पूरे दिन भर का हालचाल मैं दीदी के साथ शेयर करती हूँ, दीदी को पूरी गली की सारी बातें बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं सोती हूँ। आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो। कल मिलते नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, डेली ब्लॉग का और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।